और अब बात अलीगढ़ की, जहां छोटी बड़ी कुल 200 मस्जिदें हैं। अन्य मस्जिदों के आसपास कब्जा गैंग भी एक्टिव है, जो सरकारी जमीनों और रास्तों पर अंधाधुंध कब्जा कर रहा है। अतिक्रमण के इस मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए इंसाफ वाला बुलडोजर जामा मस्जिद की गलियों में आधमका और पीला पंजा ऊपरकोट जामा मस्जिद के पास चल रहा था, लेकिन उसकी गूंज अब्दुल करीम चौराहे तक सुनाई दे रही थी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि वहां मौजूद मस्जिद अवैध कब्जे की नींव पर खड़ी है। का भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। बुलडोजर का पहला वार और अतिक्रमण का आधार ध्वस्त हो गया। बुलडोजर ने दूसरे वार में लोहे की शीट को उखाड़ा तो सरकारी नाली कब्जा गैंग से मुक्त हो गई। जैसे जैसे बुलडोजर आगे बढ़ा, अवैध कब्जाधारियों की सांसें बढ़ने लगी, क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं बुलडोजर का मुंह उस ओर न मुड़ जाए जहां से इस अतिक्रमण की जड़ें जुड़ी हैं। यह है अलीगढ़ की ऊपरकोट जामा मस्जिद। मस्जिद में हर रोज नमाज के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं। जुमे के दिन भीड़ दोगुनी हो जाती है। जहां भी भीड़ होती है, भाईजान वहां अपनी दुकान जरूर लगाते हैं। मुनाफे की लालच ने अवैध कब्जे के मंसूबे को बल दिया तो दुकानों ने अपनी हद पार करते हुए सरकारी सड़क, नाले, यहां तक कि गली के मोड़ पर भी कब्जा जमा लिया। कब्जा गैंग के होश ठिकाने लगाने नगर निगम ने इंसाफ वाले बुलडोजर को ग्राउंड पर उतारा तो अतिक्रमणकारी अपनी दुकान का सामान लेकर भागते नजर आए। जिन्होंने कार्रवाई के डर से दुकान बंद कर दी थी, उनके भी अतिक्रमण को पीले पंजे ने उखाड़ने में देर नहीं की। इस एक्शन के बाद उमरकोट मस्जिद के आसपास के दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई है। साथ ही नगर निगम अब ऊपरकोट जामा मस्जिद के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बना रहा है, जिन्हें इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा, ताकि कब्जा गैंग पर कड़ी नजर रखी जा सके। हमारा ये मानना है कि कोई भी अधिकारी जो शासन के नियम है उनके ऊपर नहीं हो सकता, उनको बाईपास करके अपने नियम लागू नहीं कर सकता, अपने निर्णय लागू नहीं हो सकता। लेकिन यदि हिंदुओं को मजबूर किया जाएगा, उनकी प्रताड़ना की जाएगी, उनके साथ तोड़फोड़ की जाएगी और मुसलमानों को या मजहब को या किसी एक वर्ग विशेष को संरक्षण दिया जाएगा, तो इसे किसी भी सीमा तक हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे। दावा किया जा रहा है कि अलीगढ़ में जहां भी मस्जिद है वहां अवैध कब्जा जरूर मिल जाएगा। उमरकोट जामा मस्जिद के आसपास कब्जा गैंग एक्टिव था, लेकिन अलीगढ़ के अब्दुल करीम चौराहे की ये मस्जिद तो खुद ही सरकारी नाले पर कब्जा कर बनाई गई है। कल ही हमने देश हित में दिखाया था कि इस मस्जिद के 18 फीट नीचे सरकारी नाला है। मस्जिद ने अपना कद बढ़ाने के लिए अवैध कब्जे की हद पार कर दी है, जिसके चलते हिंदू संगठन, मस्जिद कमेटी और नगर निगम दोनों के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। केवल वही मस्जिद अवैध नहीं है, देलीगढ़ चौराहे पर भी एक मस्जिद अवैध है, बीबी की सराय में भी एक मस्जिद अवैध है, कबर चौराहे पर, कबर कुत्ता पर जो मस्जिद है उसके नीचे का जो मार्केट है, क्या वो नाले के ऊपर बना हुआ नहीं है? वो दिखता नहीं है? वो निगम को क्यों नहीं दिखता और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम सीधी बात कर रहे हैं, आप शहर के विकास के लिए जो त्याग बलिदान हमसे चाहते हैं हम देने को तैयार है। हमारी दुकान तोड़िए, मकान तोड़िए, छज्जे तोड़िए, पॉलिथीन पर चालान करिए, लेकिन शहर को स्मार्ट सिटी बना दीजिए। 30 साल में तो बना नहीं, आगे 30 साल में बना दीजिए, हम आपके साथ हैं। नगर निगम के अधिकारियों पर तुष्टीकरण का आरोप लगा तो अलीगढ़ की गलियों में बुलडोजर गरजने लगा। अब तक की कार्रवाई में उमरकोट जामा मस्जिद तो सुरक्षित है, लेकिन दावा है कि अब्दुल करीम चौराहे की इस मस्जिद पर कभी भी इंसाफ वाला बुलडोजर धमक सकता है, जो मस्जिद के अवैध हिस्सों को जमींदोज करने के बाद ही वापस जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।